कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। इसका बड़ा आसान सा मतलब है कि भाई अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है ना, तो ये सेलर की जिम्मेवारी नहीं है कि वो सारी बातें बायर को बताए। ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप सारी चीजों की इंक्वायरी करे, उन सामान को चेक करे। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सामान परचेज कर रहा है एज पर हिज रिक्वायरमेंट, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज ओन पर्पस while purchasing goods. So the buyer must take care while purchasing the goods. In case buyer makes a wrong choice, अगर उसने गलत चॉइस कर ली तो भैया फिर तुम सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or don't serve the purpose for which he has bought. ठीक है। और क्या बोला कानून ने, सेलर इज नॉट सपोज टू नो द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच बायर इज परचेजिंग द गुड्स। तो सेलर की भी ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो बायर से पूछता फिर तुझे किस चीज के लिए सामान चाहिए। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी चीजें देखभाल करके परचेज करें। बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। किस चीज के एक्सेप्शंस हैं? कि बायर के पास हक बनता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, इसके एक्सेप्शंस हैं। पहला पॉइंट देखो, when the seller makes a misrepresentation and the buyer relies on it, doctrine of caveat emptor does not apply. Buyer has a right to rescind the contract. अब सेलर ने तुम्हें गलत सामान बेच दिया, उसने गलत शर्त बताकर तुम्हें सामान बेच दिया, अब तुम्हारा हक बनता है भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। ठीक है। सेकंड केस, सेलर ने सामान बेचते हुए ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छुपा ली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और मतलब एक आम आदमी जब उस प्रोडक्ट को देखता ना तो वो चीज पता नहीं लग रही थी उसको, तो बायर यहां पर भी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। गुड्स आर परचेज्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड दे डोंट कॉरस्पॉन्ड डिस्क्रिप्शन। सेलर ने तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में बताया था, बट जब प्रोडक्ट तुम्हें मिला तो वो उस जैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया था। चौथा केस, गुड्स परचेज्ड बाय डिस्क्रिप्शन and they are not of merchantable quality, then the doctrine of caveat emptor does not apply. यानी कि जैसा सामान बताया गया वैसा नहीं मिला और वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं है। मगर इफ बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, बायर ने सामान लेते हुए उन्हें चेक कर लिया था डिफेक्ट्स के लिए, विच सच एग्जामिनेशन ऑट टू हैव रिवील्ड, यानी कि आपने इस तरीके से चेक किया था कि आपको पता लग जाता अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते तो, बट आपने नहीं चेक किया ढंग से, तो फिर आपकी गलती है, बायर को कैवेट एम्प्टर का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पांचवा पॉइंट, जब सामान को सैंपल देखकर खरीदा गया हो तो डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। यानी कि व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय सैंपल, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई इफ बल्क, यानी कि जो सामान पूरा की पूरा आया डज नॉट मैच विद द सैंपल, और इफ buyer is not provided opportunity to compare the bulk with the sample, or if there is an hidden or defect in the goods जो कि buyer पहचान नहीं सकता था। ठीक है। छठा पॉइंट, when the goods are bought by sample as well as by description, बताया भी गया और सैंपल भी दिया गया, बट तो बल्क है जो सामान आया, it does not correspondence both with sample as well as description, जैसा बताया गया सामान वैसा नहीं है, जैसा सैंपल दिखाया गया वैसा भी सामान नहीं है, तो बायर इज एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स, बायर उस केस में गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। सातवां, बायर मेक्स ब्रोन टू द सेलर, ये ब्रोन नहीं है नोन है, द पर्पस फॉर विच ही रिक्वायर्स द गुड्स एंड रिलाइज अपॉन सेलर स्किल एंड जजमेंट बट द गुड्स सप्लाइड आर अनफिट। बायर ने ना सेलर को बता दिया था भाई देखो मुझे ना इस चीज के लिए सामान चाहिए, मगर जब सामान मिला तो वो उसके पर्पज से मैच नहीं होता, तो बायर को यहां पर हक बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर